दोस्त मैं मनीष वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे टिप्पणी और टिप्पण होता क्या है और उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्त मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं कि हमेशा मैं पहले एक क्वेश्चन उठा के आपको बताता हूं, फिर मैं अपने नोट्स पे आता हूं। सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ आपके लास्ट ईयर के पेपर के अंदर, जिसकी टिप्पणी से क्या समझते हैं आप और टिप्पण का एक प्रकार समझाइए। क्वेश्चन ये आया हुआ है। अगर मैं आपको इसका आंसर आसान शब्दों में समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँ तो चलिए पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है। ये देखो, सबसे पहले तो टिप्पण या टिप्पणी, ये दोनों जो वर्ड है वो अंग्रेजी के नोटिंग शब्द से बना है। कौन शब्द से? नोटिंग शब्द से। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये नोटिंग शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी मामले में राय या परामर्श देना। यानी कि नोटिंग का मतलब होता है अपनी राय देना किसी भी मुद्दे के ऊपर। क्लियर है? ये तो नोटिंग का मतलब मैंने बताया आपको। लेकिन अगर हम इसको हिंदी में लेके चले, इसी नोटिंग वर्ड को अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं, जिसको हम टिप्पण या टिप्पणी कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है जब हम बाहर से आने वाले कोई भी पत्र जब सरकार के पास आए या एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए, जैसे होता नहीं, जैसे कि कोई भी हम जब पत्र देते हैं सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उस पत्र पर जब कोई भी कार्रवाई की जाती है और उसको आगे भेज दिया जाता है, तो दोस्त इसको टिप्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिप्पण। मैं थोड़ा अपने लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लो मैंने किसी मुद्दे पे एक टिप्पणी लिखी। दोस्तों टिप्पणी मतलब क्या होता है? जब हम किसी मुद्दे को लिख के आगे भेजते हैं, यही होता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि दिए इस क्वेश्चन की टिप्पणी कीजिए, ऐसा होता है ना कुछ। अब थोड़ा अपने लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हम कोई सा भी एक मुद्दा लिखते हैं। अब उस मुद्दे को लिख के जब हम आगे भेजते हैं और आगे भेजने के बाद उस मुद्दे पे जो एक्शन लिया जाता है उसको टिप्पण कहते हैं, और दोस्त जो हमने लिख के आगे भेजा है उसको टिप्पणी कहते हैं। आया दोस्त समझ में? अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है हमें कि टिप्पण के दो प्रकार होते हैं, एक नियमित टिप्पण और दूसरा जो होता है वो नियमित टिप्पण होता है। यहाँ पे जो नियमित टिप्पण होता है वो रोज़मर्रा के जो यूज़ किया जाता है उसके लिए होता है ये नियमित टिप्पण। जैसे अनुमोदन देने के लिए, है ना, किसी का मतलब स्वागत करने के लिए या आवश्यक कार्रवाई करने के लिए या निदेशक या मुद्दे को लिखने के लिए ये उस लिए दिया जाता है। लेकिन जो नियमित टिप्पण होता है, ये जो टिप्पण होता है ये किसी स्पेशल समय पे मतलब कि दिया जाता है, जैसे कि नियमित समय पे, जैसे कि मंथ में एक बार दिया जाए या कुछ महीने में एक बार दिया जाए, ऐसा करके दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये होगी क्वेश्चंस के बाद। एक बार मैं चलिए आपको टिप्पण और टिप्पणी क्या है आसान शब्द मैंने अपने नोट्स में समझाया हुआ है। अगर ये आपके पास नोट्स नहीं है तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस नोट्स को ज़रूर आप ले लें, क्योंकि इसमें पूरी बुक्स को शॉर्ट और अच्छे तरीके से समझाया गया है। और दोस्त इस नोट्स के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि दोस्त आप लिंक ओपन करो, देन लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे आप आ जाओगे, देन दोस्त आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम समझते हैं। देखो, टिप्पण लेखन या टिप लेखन एक ऐसा मतलब कि पार्ट है पूरी हिंदी ग्रामर का, जिसके द्वारा कार्यालय में आए हुए किसी भी विचाराधीन पत्र में या कोई भी ऐसा पत्र हो उसमें एक्शन लिया जाता है। आया तो समझ में? जैसे मैंने आपको समझाया ना, मान लो कि मैंने कोई पत्र लिखा कि भाई सरकार लो, इस पर कोई मेरी कोई समस्या है, मैंने उसके बारे में लिख दिया एक पत्र और उसको मैंने टिप्पणी कहा। क्या कहा? टिप्पणी। और आगे जब भेज दिया मैंने तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की या उस पर जो भी एक्शन लिया गया तो वो क्या होगा? टिप्पण होगा। ठीक है। एंड चलिए थोड़ी अब हम परिभाषा इसकी पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिभाषा इसकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है। जैसे कि कमल कुमार बोस है यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि टिप्पण विचाराधीन पत्रों के संबंध में अपनाए जाने वाली, विचाराधीन का मतलब होता है एक ऐसा पत्र जो कि विचाराधीन है। विचाराधीन मतलब जो सरकार के पास या ऑफिस के अंदर रखा हुआ है, उसके ऊपर विचार करने के लिए अभी विचार नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि जो टिप्पणी होता है वो लिख के मैंने आगे दे दिया, है ना। अब जब सरकार उस पर विचार करेगी, जो प्रोसेस होगा उसको टिप्पण कहेंगे। लेकिन टिप्पण यहाँ पे जो लाइन कहा जा रहा है कमल कुमार बोस के द्वारा कि टिप्पण विचाराधीन पत्रों के संबंध में अपनाई जाने वाली वह सार गर्भित क्रिया प्रक्रिया है जिससे उनका निस्तारण होता है। अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। टिप्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरकार या किसी भी ऑफिस में कोई भी आए हुए पत्र पर, किसी भी टिप्पणी पर जो एक्शन लिया जाता है जिससे उस प्रॉब्लम का समाधान
या सॉल्यूशन किया जा सके। मैंने आपको दोस्त मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता ये। मैंने जो लिखा वो टिप्पणी है, सरकार के पास गया, अब सरकार उसके पे जो एक्शन लेगी वो होगा टिप्पण। आया समझ में? तो टिप्पण क्या होता है, जब सरकार एक्शन लेगी उसके ऊपर जो कहेगी, हमारी प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगी वो टिप्पण है। बट जो मैंने भेजा है वो टिप्पणी है, मैंने टिप्पणी लिख के भेज दिया। क्लियर है दोस्त? यहाँ तक तो आई होप। एंड तो इस तरीके से ये काफ़ी सारी इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जितनी भी आप इसमें पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो उसके अंदर। बट मैं आपको इसे मेन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो आपके लिए अंडरस्टैंड के लिए काफ़ी बेहतर होगा। चलिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि टिप्पणी, देखो टिप्पणी का उद्देश्य होता है उन बातों को, है ना, जिन पर निर्णय करना होता है, स्पष्ट रूप से उनको हम शामिल कर सकते हैं टिप्पणी लिखने समय। जैसे कि मान लो मेरी ये प्रॉब्लम, मैं इसको लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा, और इन प्रॉब्लम को लिखकर जिसको हम टिप्पणी कहेंगे और आगे भेज सकते हैं। भेजा है यानी कि दोस्त जो मैंने टिप्पणी भेजा, आगे चलकर वही जब उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई मतलब कोई भी एक्शन लिया जाएगा, अगर उसका समाधान किया जाएगा। ऐसा होता नहीं है हम कोई भी पत्र, मान लो मेरे मोहल्ले में मतलब क्या होता है, गार्बेज हो रहा है ना, कूड़ा करकट ज़्यादा फैल रहा है, तो मैंने एक पत्र टिप्पणी लिख के भेज दिया। ऐसे तो उसको पत्र कहते हैं, बट यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करना बस है। मैंने उसको लिख के भेज दिया, तो जो मैंने लिख के भेजा वो टिप्पणी हो गया मेरा, बट जो एक्शन लिया गया वो मेरा क्या हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगा, ताकि वो समस्या का सॉल्यूशन हो सके। ठीक है दोस्त? तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स के अंदर। अगर मैं टिप्पणी की विशेषता बताऊँ तो ये क्वेश्चन आता है, टिप्पणी की विशेषता बताइए, तो आप इसमें बता सकते हो। जैसे टिप्पणी में संक्षेप में क्या मतलब कि बहुत छोटे जानने की मतलब ये कि बहुत ज़्यादा भर दिया जाता है, बहुत कम शब्दों में लिखकर बताया जाता है, ताकि जो पढ़ने वाला अधिकारी है उसके पास टाइम बहुत कम होता है और वो टिप्पणी को सही से मतलब पढ़ नहीं पाएगा। अगर हम ज़्यादा लिख देंगे तो वो सही से उसको पढ़ पाए, इसलिए इसको हमेशा संक्षेप में, मतलब क्या होता है इसका, ब्रीफ में लिखना होता है। ठीक है, चलिए। एंड सुस्पष्टता, इसका मतलब होता है बिल्कुल सटीक सरल भाषा में लिखा जाता है ये, ताकि पढ़ने वाला आसानी से समझे, ना कि दोस्त वो क्या हो, कंफ्यूज हो जाए। क्लियर है? चलिए एक बार थोड़ा हम और आगे भी देख लेते हैं। अब ऐसे ही टिप्पणी में किसी अधिकारी या संस्था अन्य किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्तिगत जो मतलब कहते हैं ना कि दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए। हम जो लिख रहे हैं वो साफ लिखनी चाहिए। टिप्पणी में वैचारिक स्तर पर एक पूर्वापर, यहाँ पे देखो वर्ड है, एक क्रम होना चाहिए, यानी पिछला, संदर्भ, प्रस्तुत। हम एक एग्जांपल देता हूँ इस लाइन को समझाने के लिए। फोर्थ जो लाइन है, जब हम कोई भी चीज़ लिख रहे हों तो उसमें पहले क्या घटना घटी है, अब क्या घट रही है और क्या घट सकती है, यानी कि हम सब चीज़ लिख के बताएं, ताकि आगे का जो कार्रवाई है वो उस पर सुझाव वो अपना दे सके और सॉल्यूशन ठीक से हो सके। ये तरीके से हम बता सकते हैं। एंड टिप्पणी में उन्हीं बातों का उल्लेख होना चाहिए जिन पर निर्णय लिया जाना हो, है ना, मतलब उन्हीं बातों को लिखो जो इंपॉर्टेंट हो, उन्हीं को टिप्पणी में लिख के आप आगे भेजा जाए, ताकि जब टिप्पण आए, यानी कि जब एक्शन लिया जाए, तो उसमें समाधान ठीक से हो सके। टिप्पणी के खत्म होने पर नीचे बाईं तरफ टिप्पणीकार के लघु हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि मान लो कि मैंने कोई टिप्पणी लिख दिया, है ना, तो ये क्या बोल रहा है, उसके बाईं तरफ कौन सा होता है हमारा दोस्त, आपका ये वाला साइड, है ना, ये वाला साइड आपका बाईं तरफ होता है, ये वाला साइड आपका दाएं तरफ होता है, तो बाईं साइड आपकी सिग्नेचर होना चाहिए। और यह आसानी से पता चले कि किस सहायक अथवा कर्मचारी द्वारा टिप्पणी लिखी गई है, तो यहाँ पे सिग्नेचर करना जरूरी हो जाता है। आप नाम भी लिख सकते हो। अब दोस्तों टिप्पण के प्रकार कैसे होते हैं, है ना, देखो टिप्पण के प्रकार जो है यहाँ पे आपको मैंने साफ साफ बताया है। सबसे पहले सूक्ष्म टिप्पण, सूक्ष्म मतलब जो छोटी टिप्पण। ऐसा देखो क्या आता है इसके अंदर, कार्यालय में कुछ पत्र पर अनुभाग अधिकारी बाईं ओर हाशिए पर निर्देश देता है। ये निर्देश संक्षिप्त होते हैं, यानी कि जब कार्यालय में अधिकारी जो होता है वो पेज के बाईं ओर, देखो बाईं ओर मान लो ये साइड है ना, तो बाईं ओर जो यहाँ पे जो भी वो निर्देश लिखेगा इस साइड में, उसको सूक्ष्म टिप्पण कहा जाता है। मतलब छोटे से लिख के वो अपने निर्देश दे देगा। ठीक है दोस्त। एंड अगर मैं बताऊं और संपूर्ण टिप्पण, तो ये जो टिप्पण होता है ये पूरी स्थिति को बताकर, पूरी सिचुएशन को बताकर लिखी जाती है। एंड अनुभागीय टिप्पण जो होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि एक ही कार्य के लिए अलग अलग अनुभागों या डिपार्टमेंट्स के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, और इसलिए अनुभागों से सहमति लेने के लिए अनुभागीय टिप्पण, यानी कि मान लो कि जो मैंने टिप्पणी भेजा है उस टिप्पणी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से सुझाव लेना पड़े, सलाह लेना पड़े, तब जाके इस पे एक्शन हो, इस टिप्पणी पे। तो क्या करेगी गवर्नमेंट या दोस्त जिसके पास हमने भेजा है ये एक्शन लेने के लिए, वो इन सभी डिपार्टमेंट से
एक टिप्पण लिख के भेजेगी ताकि वो अपने वो सुझाव दें। इसको अनुभागीय डिपार्टमेंटल टिप्पण कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है नियमित टिप्पण। मैंने आपको दोस्तों बताया था ना, आप कोई से प्रकार इसमें से लिख सकते हो। कार्यालय के दैनिक कार्यों की, मतलब कि रोज जो कार्य हो रहे हैं डेली बेसिस पे, उसको लिखकर बताया जाना नियमित टिप्पण कहलाता है। अनौपचारिक टिप्पण क्या होता है? अनौपचारिक टिप्पण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय अथवा एक विभाग से दूसरे विभाग को जो भी जानकारियाँ दी जाती है या जो भी जानकारियाँ भेजी जाती है उसको अनौपचारिक अनऑफिशियल टिप्पण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नैतिक टिप्पण क्या होता है दोस्त? ये सारे जो टिप्पण ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ऊपर के जो थे वो सारे इंपॉर्टेंट है ना। क्लास 12 तक के लेवल के बता रहा हूँ मैं, है ना। अब बाकी उसके लिए आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बाकी दोस्त यहाँ पे टिप्पण के उद्देश्य भी यहाँ पे लिख दिए हैं साफ साफ। क्या यहाँ पे देखो, प्राप्त पत्र में दिए गए विषय पर सभी तथ्यों और उन सभी की जानकारियाँ अधिकारियों को देना, ठीक है। इसके मेन उद्देश्य होते हैं। एंड प्रस्तुत विषय में जो भी कार्रवाई संभव हो उस पर दोस्तों कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाना। एंड संकेत करना कि उन विकल्पों में से क्या चुनना योग्य, क्या ठीक रहेगा, और जो टिप्पणी दिया गया है उसमें क्या भेजा जा सकता है ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। ये दोस्तों पूरा होता है वो अधिकारी पर डिपेंड करता है। आई होप दोस्त आप पूरा ये समझ में आ चुका होगा। एंड मैं आपको इतना ही कहूँगा कि दोस्त ये पूरे नोट जरूर लेना आप, क्योंकि इसमें पूरा आपका जितना भी है आपका पूरा बुक का पोर्शन दोस्तों मैं आसान शब्दों में मैंने बता रखा है इसमें। तो चाहे पैसेज हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर हो दोस्त, इसको आप जरूर ले लें। इसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक बने रहिए मनीष वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।